बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल M.J वेब एंड आर्टिस्ट्री। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में लेसन नंबर 90 कवर करेंगे। लेसन नंबर 90 का टॉपिक है हमारे पास डो मैनिपुलेशन यूजिंग जे क्यूरी के जरिए डो मैनिपुलेशन करना। अब इसका हम लोग इस पैराग्राफ में देख लेते हैं। वो हमसे क्या बोल रहा है। वो कह रहे हैं जे क्यूरी हैज अ नंबर ऑफ हेल्पफुल मेथड फॉर मैनिपुलेटिंग डोम एलिमेंट्स। वी हैव ऑलरेडी सीन how to edit the inside content of DOM element with the HTML function, as well as how to modify the external attribute and styles of an existing DOM element using the attribute and CSS method। इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। वो कह रहा है jQuery DOM एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत से मददगार मेथड प्रोवाइड करती है। हम पहले ये देख चुके हैं कैसे HTML फंक्शन की मदद से किसी DOM एलिमेंट के अंदर का कंटेंट एडिट किया जा सकता है और किसी एट्रीब्यूट और CSS मेथड का यूज करके किसी एग्जिस्टिंग DOM एलिमेंट के एट्रीब्यूट और स्टाइल मॉडिफाई किए जा सकते हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 9 में जावास्क्रिप्ट की कुछ DOM मॉडिफिकेशन मेथड सीखे थे, जैसे अपेंड स्टाइल, क्रिएट एलिमेंट और क्रिएट एक्स नोड। हमने ये तीनों मेथड देखे थे, ठीक है। अब उससे वो कह रहा है कि jQuery भी इसी तरह के DOM मैनिपुलेटिंग टेक्निक प्रोवाइड करती है, बल्कि ये नेटिव जावास्क्रिप्ट DOM फंक्शन की कैपेबिलिटीज को कुछ वो कह रहा है और ज़्यादा एक्सटेंड करती है, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में यही बोला है। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है, रटा नहीं लगाना चीज़ का। इसमें जो समझ में मेरी सारी चीज़ थी वो एक थोड़ा सा अपने पे लिटिल बिट सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया है ट्रांसलेट करके, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोग सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो हमारे पास है क्रिएटिंग नोड्स। वो कह रहा है इफ यू चूज टू थिंक ऑफ योर पेज एज अ DOM ऑब्जेक्ट, you will want to work with the tree structure rather than just the string. Okay, fortunately, jQuery can automatically translate string containing correct DOM syntax into DOM object। अब इसमें वो कह रहा है अगर आप अपने पेज को एक DOM ऑब्जेक्ट समझ कर देखें तो फिर आप सिर्फ एक स्ट्रिंग के बजाय उसके ट्री स्ट्रक्चर के साथ काम करना चाहेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि खुशकिस्मती से, फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से, jQuery ऑटोमेटिकली उन स्ट्रिंग को जो करेक्ट DOM सिंटेक्स रखती है DOM ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। कितनी अमेजिंग बात है हमारे पास। ये क्या कर रहा है, वो जो करेक्ट DOM सिंटेक्स है उसमें वो उसको कर रहा है इजीली, खुद का खुद ही वो ऑटोमेटिक कर रहा है, इसको ट्रांसलेट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा है उसके बाद के जावास्क्रिप्ट में DOM नोड क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या लिखते थे। हम लिखते थे यहाँ पे एलिमेंट इक्वल, ये हम सब इसमें लिखते थे। इसमें ये देखें वो यहाँ पे कह रहा है रिमेंबर दैट कि हम लोगों को जावास्क्रिप्ट में जब DOM की नोड क्रिएट करनी होती थी हम इस तरह के मेथड यूज करते थे। बट वो कह रहा है कहती कि इन जावास्क्रिप्ट वो कह रहा है क्या हम कर रहे हैं, देखें वेरिएबल एलिमेंट इक्वल है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट डिव। वो कह रहा है इस तरह से हमारे पास एक न्यू डिव यहाँ पे क्रिएट हो रही है। इस सारी की हम यहाँ पे बात कर रहा है। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। वो कह रहा है लेकिन क्योंकि jQuery के DOM मैनिपुलेशन फंक्शन HTML स्ट्रिंग jQuery ऑब्जेक्ट या DOM ऑब्जेक्ट को पैरामीटर्स के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम एलिमेंट को इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं हम एलिमेंट्स को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। jQuery में हम एलिमेंट्स को इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे ना तो आपका जो सा वर्किंग है वो हो जाएगी, ठीक है। हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से हम इसको करते हैं jQuery के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है प्योर जावास्क्रिप्ट के मुकाबले में jQuery में ज्यादा शॉर्टकट होती हैं, इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट पर jQuery के तमाम फंक्शन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वो कह रहे हैं अब हमें पता है जो चीज़ हमारे शॉर्टकटली यूज हो रही है तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब एक चीज़ है उसमें बहुत लेंथी पैराग्राफ लिखना पड़ा, हम उसको नहीं लिखेंगे कभी, हम उसे कहते हैं छोड़ देंगे, जहाँ छुड़वा लेते हैं। बट वो कह रहे हैं jQuery का करता है हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्टकट में हमें शॉर्टकट चीज़ देता है जिससे हमारी जो वर्किंग है बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाती है। अगर हम एक ही सिंपल एलिमेंट मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के साथ क्रिएट करना चाहें तो जावास्क्रिप्ट और jQuery के तरीकों की कंपैरिजन, ठीक है। अब इसको से कंपैरिजन यहाँ पे करके दिखाया हमारे पास ना, क्या हम उसको कहते हैं jQuery में और जावास्क्रिप्ट में किस तरह कर सकते हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं अब अच्छी तरह से। अब वो कह रहे हैं JS और jQuery में नोड क्रिएशन का कंपैरिजन जो है वो देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन दिखाया हुआ है, देखें जो प्योर जावास्क्रिप्ट का वे है ना वो ये इसने हम यहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ है, वो यहाँ तक जो है ना आपका कंप्लीट प्योर जावास्क्रिप्ट का ना हमारे पास में दिखा हुआ है। जब उसने बोला jQuery में देखें वर्जन 1 है, उसमें क्या उसमें बात है वार है, लिंक 1 है और सिंपल इस तरह से लिख दिया हम लोगों ने हाइपर रेफरेंस लगा के, एंकर टैग हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट यूज किया और एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज किया, हम लोगों ने लिख दिया funwebdev.com। इसका टाइटल भी हम लोगों ने दे दिया विजिट अस का, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें एक मेथड ये था जो जावास्क्रिप्ट को समझाया वर्जन 1 के नेम से, एक मेथड ये हमारे पास, ठीक है, jQuery वर्जन 2। उसने क्या किया यहाँ पर उसने कहते हैं डॉलर का साइन लगाया और उसके बाद एंकर टैग लगा दिया, बस बात खत्म। इसके आगे उसने भी हमें से बात ही नहीं की। इसका जब हमारे पास कहते हैं वर्जन 3 है उसमें उसने क्या दिया डॉलर साइन लगाया, एंकर टैग लगाया और यहाँ पर उसने हमारे पास कहते हैं हाइपर रेफरेंस लगा के लिंक दे दिया और इसको यहाँ पे क्लोज कर दी। जस्ट इतना सा काम है। मतलब हमारे पास जो इस jQuery है वो बहुत ज़्यादा कहने की इजीली है हमारे लिए बनिस्बत जावास्क्रिप्ट के, ठीक है।
अब उसका वो कह रहे हैं एज यू सी, वो कह रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं जे क्यूरी ऑफर अ वैरायटी ऑफ, मतलब वो कह रहे हैं एलिमेंट को क्रिएट करने की ना जे क्यूरी आपको काफी सारी वैरायटी दे रहा है, जबकि जावास्क्रिप्ट जैसी भी वैरायटी नहीं हमें प्रोवाइड करा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करना डैट के रनिंग इन कोड इन अबव कहते हैं, जो एग्जाम्पल आपके पास अबव इसको कहते हैं, आपको रन करवाना जरूरी है, तो आप सभी इसको प्रैक्टिकली रन करवा के देखिएगा, ठीक है। मुझे कमेंट में बाद में बताइएगा कि क्या रिस्पॉन्स है इसके बाद। अब वो कह रहे हैं एग्जाम्पल जो है 90.1 डॉट, वो कह रहे हैं हैज नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑन द ब्राउजर विंडो, ब्राउजर विंडो पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं द कोड हैज ओनली डन वन थिंग, वो कह रहे हैं इट हैज क्रिएटेड डोम नोड, इट मस्ट ऐड, वो कह रहे हैं इसको ऐड करने की जरूरत है डोम ट्री के अंदर। अभी ये चलेगा नहीं आपका कोड, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपने इसको अभी तक आपने डोम ट्री के अंदर ऐड नहीं करवाया, जब तक ऐड नहीं करवाएंगे तब तक कोई भी चीज नहीं होगी आपके पास। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग डोम के अंदर एलिमेंट्स को किस तरह से ऐड करवाते हैं। व्हेन एन एलिमेंट इज डिफाइंड इन एनी ऑफ द वे डिस्क्राइब इन एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में बताया उन्हें कोड करके, वो कह रहे हैं इट मस्ट बी इंसर्ट इनटू द एग्जिस्टिंग डोम ट्री, इसको जो एग्जिस्टिंग डोम ट्री है उसके अंदर इंसर्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कैन आल्सो इंसर्ट द एलिमेंट इनटू सीवरल प्लेसेस एट वंस इट यू, वो कह रहे हैं इफ यू डिजायर सिंस सेलेक्टर रिटर्न अ सेट ऑफ डोम एलिमेंट्स, वो कह रहे हैं जब भी एलिमेंट किसी भी तरीके से डिफाइंड हो जाए उसे एग्जिस्टिंग डोम ट्री के अंदर इंसर्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि सिलेक्टर एक से ज्यादा डोम एलिमेंट रिटर्न करते हैं, इसलिए आप एक ही एलिमेंट को मल्टीपल जगहों पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अपने पास इंसर्टिंग डोम एलिमेंट। पहले हम लोगों ने देखा है ऐड करवाना डोम में एलिमेंट, फिर देखा हम लोगों ने एलिमेंट को डोम करने इंसर्ट किस तरह से करवाना है, ठीक है, दो अलग अलग मेथड है। अब वो कह रहा है हमारे पास अपेंड मेथड एचटीएमएल स्ट्रिंग डोम ऑब्जेक्ट या जेक्यूरी ऑब्जेक्ट को पैरामीटर्स के तौर पर एक्सेप्ट करता है, ये सिलेक्टेड एलिमेंट के अंदर लास्ट चाइल्ड के तौर पर ऐड हो जाता है। अपेंड के इफेक्ट को देख लेते हैं हम लोग फिगर 91 90.1.1 में दिखाया गया है। जेक्यूरी डोम ट्री में कंटेंट ऐड के लिए और भी बहुत से मेथड प्रोवाइड करता है। अपेंड टू मेथड बिल्कुल अपेंड जैसा होता है, लेकिन इसका सिंटेक्स उल्टा होता है, इसमें कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट और पैरामीटर स्वैप हो जाते हैं। इसी सारी चीज को उसने हमें यहाँ पे बताया हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं इस पूरी उसने बताया कि क्या होगा यहाँ पे हमारे पास कि हमारे जो ऑब्जेक्ट और पैरामीटर्स है ना वो आपस में क्या होंगे, स्वैप कर देंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद उसने क्या बताया हमारे पास, वो देख लेते हैं हम लोग। अब उसने पूरी यहाँ पे मतलब दी है, बट आपको ये करने की जरूरत नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए कि आप एलिमेंट्स को किस तरह से इंसर्ट करते हैं डोम में और एलिमेंट्स को किस तरह से ऐड करते हैं, इतना काफी है, ठीक है। जो ये आपके पास कहते हैं मेथड है इसे फिर वक्त छोड़ दें, बिकॉज पेपर में इतना लंबा कभी भी नहीं आता। आपने मेरे से पेपर पे दिया है तो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा किसी हद तक, इतना लेंथी पेपर कभी नहीं आता पेपर में, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो अनरैप का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, यूजिंग अनरैप विद कॉल बैक टू क्रिएट अ यूनिक डिप फॉर ईच एलिमेंट, वो करें हर एलिमेंट के लिए यूनिक डिप को क्रिएट करना कॉल बैक रैप यूज करके, इसे हम लोग देख लेते हैं। अब कह रहे हैं अगर हम हर डिप के कंटेंट के मुताबिक अलग टाइटल लगाना चाहें तो हम रैप फंक्शन के साथ, वो करें रैप के साथ फंक्शन पास करते हैं, रैप के साथ फंक्शन पास करते हैं और हम लोग ये वाला कोड लिखते हैं, जस्ट इतना ही कर लें आप, इतना काफी होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ जो डॉलर का साइन है इसका मतलब होता है वो एलिमेंट जिस पर उस वक्त फंक्शन अप्लाई हो रहा है। जे क्यूरी डेवलपर के लिए ये एक कॉमन टेक्निक है। इस तरह हर गैलरी एलिमेंट के लिए यूनिक टाइटल जनरेट होता है, जैसे हमारे पास इसमें नीचे दिखाया हुआ है तो यूनिक यहाँ पे देखें डिव क्लास एक्सटर्नल लिंक, इसी तरह से प्रॉपर हमें बताया कि यहाँ पे अनरैप मेथड है। अब वो कह रहा है कि जे क्यूरी में हर चीज का उल्टा मेथड भी होता है, अनरैप मेथड कोई पैरामीटर नहीं लेता और ये सिलेक्टेड एलिमेंट के पेरेंट रिमूव करता है। इसके अलावा रैप ऑल और रैप नेट जैसे मेथड भी होते हैं जो रैपिंग पर और ज़्यादा कंट्रोल देते हैं। इन मेथड को मजीद डिटेल के साथ जे क्यूरी की ऑफिशियल ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको लेक्चर पसंद आएगा। किसी चीज़ की समझ ना आया करे तो प्लीज़ आप सब मुझसे कमेंट करके पूछ लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।